So hey guys, welcome to my YouTube channel. So today's topic is शोक. टॉपिक का नाम ही शोक है. क्लियर है. देखो शोक क्या है, एक ऐसी कंडीशन जो तब अराइज होती है जब बॉडी में जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की वो कम हो जाए. ठीक है, बॉडी में जब ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हाँ थोड़ी सी सर्कुलेशन कम होगी तो बंदा शॉक में चला गया. ठीक है, एक एडिक्वेट अमाउंट में जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए उसको बोलेंगे शॉक. ठीक है, जब भी कोई पेशेंट शॉक में चला जाए तो उसके लिए हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं ट्रेडनबर्ग पोजीशन. क्लियर है, ट्रेडनबर्ग पोजीशन. देखो तो हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक मतलब कि देखो जब ब्लड अच्छे से पंपिंग नहीं कर रहा. ठीक है, ब्लड अच्छे से पंपिंग नहीं कर रहा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही है. जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, उनके पास क्या है, ब्लड नहीं पहुंच रहा. देखो जब ब्लड नहीं टिश्यूज़ और सेल्स के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा. मतलब सेल्स में ऑक्सीजन की कमी आने लग जाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगी. ठीक है, कॉज क्या हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक का, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है. आगे हम लोग बात करेंगे दैट इज़ हाइपोवोल्मिक शॉक. एम्स में पूछा जा चुका है कि विच शॉक इज नोन एज कोल्ड शॉक. कोल्ड शॉक किसको बोलते हैं, हाइपोवोल्मिक शॉक को. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है. ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है उसके ब्लड का. ठीक है, तो वो कौन सा शॉक देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपोवोल्मिक शॉक. दैट इज हाइपोवोल्मिक शॉक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ shock and an medical emergency in which severe blood loss or fluid loss can decrease the amount of blood available for circulation. क्लियर है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया हेमरेज. ठीक है, यूरिन आउटपुट अगर ग्रेटर देन 30 ml हो जाए, जब यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml हो जाए तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोल्मिक शॉक. क्लियर है, तो वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, वर्निंग देखने को मिलेगी. आगे लाइफ थ्रेटनिंग शॉक. लाइफ थ्रेटनिंग शॉक बोलते हैं इसको. ठीक है, ये भी एम्स में पूछा जा चुका है. विच शॉक इज नोन एज लाइफ थ्रेटनिंग शॉक, दैट इज हाइपोवोल्मिक शॉक. दैट इज हाइपोवोल्मिक शॉक. क्लियर है. आगे थर्ड टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना ब्लड फ्लो में. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है. क्लियर है, इसमें अगर यहाँ पे क्लॉट बनने शुरू हो गए जिसकी वजह से क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. इसके कॉजेज क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट. ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एओर्टिक इंट्राथोरेसिक ट्यूमर. क्लियर है, तो ये था हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. आगे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डिस्ट्रक्टिव शॉक. दैट इज डिस्ट्रक्टिव शॉक. क्लियर है, ये कब होता है, जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है. अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज, ठीक है, प्रेजेंट. तो इंक्लूड क्या होता है इसमें, एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक को होता है और न्यूरोजेनिक शॉक होता है. क्या होता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है और न्यूरोजेनिक शॉक होता है. क्लियर. तो एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है, देखो जो डिस्ट्रप्टिव शॉक है उसकी फर्दर टाइप्स है. दैट इज एनाफाइलैक्टिव इज रिलेटेड टू एलर्जी. ठीक है, सेप्टिक इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, न्यूरोजेनिक इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम. क्लियर है. अब हम लोग देखो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वार्म ड्राई पिंक स्किन कैन सीन इन, किस में देखी जाती है ड्राई पिंक स्किन, ब्रेडिकार्डिया. कौन सी उसमें, न्यूरोजेनिक शॉक में. क्लियर है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, सर्कुलेटरी इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब किसी भी कारण से हमारा सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, कार्डियक आउटपुट भी क्या है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, इंक्लूड्स
ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यू, जिसमें क्या होता है ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यू। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, इसमें क्या होता है टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन है, हाइपोक्सिया। ठीक है, इसमें शॉक होता है, ट्रीटमेंट नॉट गिवन टाइमली, तो टिश्यू डेथ भी हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है दैट इज स्टेजेस ऑफ शॉक। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा। ये भी एम्स में पूछा जा चुका है कि हाइपोपरफ्यूजन कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, दैट इज इनिशियल स्टेज। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। क्लियर है। कंपनसेटरी स्टेज में क्या है कि देखो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ रही है ना, तो बंदा क्या करता है, जैसे सपोज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो हम क्या करते हैं, तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। ठीक है, वो तेज सांसें लेना दैट इज कंपनसेटरी स्टेज, जिसमें कार्डिक आउटपुट रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज क्या है कि देखो कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है जब मेंटेन करने के लिए कार्डिक आउटपुट, तो टिश्यू क्या हो जाते हैं, हाइपोक्सिक हो जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इरिवर्सिबल स्टेज मतलब जिधर क्या है वाइटल ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, दैट इज द स्टेजेस ऑफ शॉक। क्लियर है, तो समझ में आ गए स्टेजेस ऑफ शॉक। आगे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में अर्ली साइन में कौन सा है, टेकिकार्डिया इज अर्ली साइन ऑफ शॉक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेकिकार्डिया इज अर्ली साइन ऑफ शॉक। ठीक है, डिजीनेस देखने को मिलेगा, टेकिएपनिया देखने को मिलेगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, कूल स्किन देखने को मिलेगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में आ गया ओलिगोयूरिया, रिदमिया, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्टेंडेड यूगुलर बीन, वीक और एब्सेंट पल्स, एंजाइटी, फीवर, फटीग। क्लियर है। डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, मेडिकल पास्ट प्रेजेंट, सर्जिकल, एक्सरे करेंगे, सीबीसी करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में जो फर्स्ट गोल है वो क्या है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पेशेंट को, क्या प्रोवाइड करनी, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी, एंड देन एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक करना। ठीक है, आगे क्या है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मतलब कि उसको नॉर्मल सिलाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रिंजर लैक्टेट की अगर ज़रूरत है तो वो देना है। मेडिकेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन में एंटी कोआगुलेंट क्या करेगा, प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक क्या करेगा, ब्रेक्स द क्लॉट, थ्रोम्बोलाइटिक्स हेल्प्स टू ब्रेक द क्लॉट। इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। एंटीकोआगुलेंट में एग्जांपल है हेपरिन एंड वारफेरिन। ठीक है, एंटीकोआगुलेंट की एग्जांपल क्या है, हेपरिन एंड वारफेरिन। ठीक है, इसमें क्या आता है, एंटीप्लेटलेट्स प्रिवेंट एग्रीगेशन, एंटीप्लेटलेट में आता है एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स में आता है हमारा। क्लियर है। आगे हम लोग एंटी एमेटिक्स भी दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये था हमारा मैनेजमेंट फॉर शॉक पेशेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।